अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बशारत टाइम्स, जहां सच बेझिझक बोला जाता है, तेज सोचा जाता है और आपको बाखबर रखा जाता है। मैं हूं आपका मेजबान इरशाद अहमद बशारत और आज की ये खास रिपोर्ट महाराष्ट्र की तालीमी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव पर मबनी है। एक बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की तालीमी पॉलिसी में किया जा रहा है। नाम का खेल अब खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र हुकूमत अब बड़ा एक्शन लेने वाली है। फर्जी स्कूल अब अपने नाम के साथ ग्लोबल, इंटरनेशनल इन जैसे नामों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं इस खबर की तफसीलात। महाराष्ट्र हुकूमत ने स्कूलों के नाम से मुताल्लिक एक अहम और बड़ा फैसला लिया है। रियासत में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल सामने आए हैं जो अपने नाम में इंटरनेशनल, ग्लोबल, यूनिवर्सल, वर्ल्ड इस जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि इन स्कूलों का किसी भी बैनुल-अक़वामी बोर्ड जैसे कि IB, कैम्ब्रिज से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हुकूमत के मुताबिक ये एक तरह की तालीमी गुमराहकुन प्रैक्टिस है, जिससे वालिदैन ये समझते हैं कि इनके बच्चों को आलिमी मियार की तालीम दी जा रही है। नए क़वानीन की तफसील कुछ इस तरह है कि अब हुकूमत ने इस पर सख्त क़वानीन नाफिज कर दिए हैं। कोई भी स्कूल अब ग्लोबल, इंटरनेशनल, यूरो, यूनिवर्सल, वर्ल्ड इस जैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इन अल्फाज का इस्तेमाल सिर्फ वही इदारे कर सकेंगे जिन्हें हुकूमत की जानिब से इजाजत दी जाएगी, या ऐसे इदारे जो किसी बैनुल अक़वामी बोर्ड से उनका इल्हाक हुआ होगा या वो अफिलिएटेड होंगे, या जिन्हें हुकूमत से खास तौर पर इजाजत हासिल होगी। ऐसे लफ्ज, कॉन्वेंट जैसे लफ्ज अब सिर्फ और सिर्फ ईसाई इदारे ही इस्तेमाल कर सकेंगे, और सैनिक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल अब सिर्फ फौजी स्कूलों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस खबर की तफसीलात में अगर हम और जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि पिछले कुछ बरसों में महाराष्ट्र में इंटरनेशनल स्कूल का रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है। हर छोटे बड़े शहर में ऐसे स्कूल खुल गए हैं जो नाम के साथ इंटरनेशनल लगाकर ज्यादा फीस वसूल करते हैं, लेकिन तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इन स्कूलों के पास ना तो कोई बैनुल-अक़वामी इदारे से अफिलिएशन है, ना ही इनका तालीमी मियार इंटरनेशनल स्कूल जैसा होता है। ये सिर्फ नाम के इंटरनेशनल स्कूल होते हैं जो पेरेंट्स से फीस वसूल करने के लिए इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे हैं। हुकूमत के इस फैसले के पीछे तीन अहम मकासद कहे जा रहे हैं। नंबर 1, हुकूमत चाहती है कि तालीमी निज़ाम में शफाफियत लाई जाए, वालिदैन को धोखे से बचाया जाए और फर्जी और कम मियार के स्कूलों पर काबू पाया जाए। अब ये फैसला हुकूमत का नाफिज कैसे होगा, आइए जान लेते हैं। ये क़वानीन फौरी तौर पर नए स्कूलों पर लागू होंगे। पुराने स्कूलों की भी मरहला अवार जांच की जाएगी। जो स्कूल क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नाम तब्दीली करने का हुक्म भी जारी किया जा सकता है। अब इस फैसले के असरात क्या हो सकते हैं? इस फैसले के बहुत सारे मुस्बित असरात होने वाले हैं, जैसे कि वालिदैन को दुरुस्त मालूमात मिलेगी, तालीमी निज़ाम में शफाफियत बढ़ेगी और फर्जी स्कूलों पर काबू पाया जा सकेगा। इस फैसले को इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? पुराने स्कूलों के नाम तब्दील करने पर तनाज़ात हो सकते हैं। कुछ इदारे इसे हुकूमती मुदाखलत करार दे सकते हैं। क़वानीन के निफाज में इंतजामिया को मुश्किलात पेश आ सकती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इसका अगर हम एक मुख्तसर अल्फाज में तजिया करते हैं तो इस तरह यह होगा कि यह फैसला तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की सिमत एक अहम कदम माना जा रहा है। ताहम सिर्फ क़वानीन बनाना काफ़ी नहीं है, असल चैलेंज इन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना भी है। अगर यह कानून सही तरीके से नाफिज होता है तो यह दूसरी रियासतों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने से बेहतर है कि पहले इस कानून को नाफिज कर लिया जाए। और ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट, और हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत के इस फैसले पर आपकी क्या राय है। क्या वाकई ऐसे स्कूलों के नाम की आगे से इंटरनेशनल, ग्लोबल और इस तरह के नाम निकलने चाहिए? और क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, और क्या उस स्कूल के नाम के आगे इंटरनेशनल, ग्लोबल, वर्ल्ड इस तरह के नाम लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर किसी भी इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہم سے جڑے رہیے، ہمارے چینل کو فالو کیجئے اور ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، آپ کو اہم خبروں سے باخبر کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔